देश और प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भावना के साथ मनाया जा रहा है। तो आपको सीधा लिए चलते हैं केकड़ी, जहां से हमारे संवाददाता पवन कुमार टेलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि केकड़ी में किस तरीके से महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ और अभी जहां पर वो इस वक्त जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर किस तरीके से भक्ति और उल्लास का माहौल है। तो केकड़ी से हमारे संवाददाता पवन कुमार टेलर हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां पर जो भक्ति और भावना के साथ में महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया है। तो पवन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस मंदिर में आप खड़े हैं वहां पर श्रद्धालुओं की बात करी जाए तो श्रद्धालुओं में किस तरीके से भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। जी पवन। विकास, आज सुबह से ही ये ककालेश्वर मंदिर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ था और इसके बाद तकरीबन 10 बजे यहाँ से महाकाल की शाही सवारी रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। इस सवारी में सबसे खास बात जो रही यहाँ पर, इसमें जो पुनेरी ढोल मंगाए गए थे और उज्जैनी तोप मंगाई गई थी, वो सबसे देखने लायक थी। और उसके अलावा जो माँ काली की जो झांकी सजाई गई थी और उसके अलावा सोमनाथ की जो बाबा सोमनाथ की झांकी सजाई गई थी, वो भी पूरे देश पूरे शहर में देखने लायक बन रही थी झांकी। और उसके अलावा सबसे अहम और सबसे आकर्षण का केंद्र जो इस सवारी में रहा है, वो जो अघोरी शिव बारात थी, वो पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र रही। और वो जो झांकियां, उन्होंने जो प्रस्तुतियां दी, उसको लेकर हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया था। और इस वक्त जो समय हुआ है, रात को 10 के आसपास हुआ है, इस वक्त भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दिन भर से यहाँ पर भक्ति के रंग में रंगा हुआ माहौल है। जी पवन, अगर आज की विशेष पूजा अर्चना की बात करी जाए तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना का अपने आप में एक अलग ही महत्व रहता है। केकड़ी की बात करी जाए, जिस मंदिर में आप खड़े हैं, और केकड़ी के दूसरे मंदिरों की बात करी जाए तो वहां पर जो विशेष पूजा अर्चनाएं करी गई है उनका किस तरीके से रहा है, भक्तों में विशेष पूजा अर्चना को लेकर किस तरीके का आकर्षण देखने को मिला। जी जी बिल्कुल, ये तो तत्कालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही अल सवेरे ही जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी ओर से अपने अपने तरीके से आराधना की गई। उसके अलावा इस मंदिर के अलावा केकड़ी क्षेत्र की बात करें तो आसपास पे के जो विख्यात शिव मंदिर है, जिसमें पारेश्वर महादेव है और खेड़ी शंकर महादेव है, वहां पर भी आज दिन भर मेले जैसा माहौल रहा। और केकड़ी शहर में जितने भी शिवालय हैं, वहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही थी और जो आस्था और उनका रंग उनमें देखने को था, वो बड़ा अजीब था और सभी भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। जी पवन, आपने महाकाल का जिक्र किया। उज्जैन का महाकाल जो मंदिर है, महाकाल की जो दर्शन है पूरे विश्व में अपने आप में अनूठे हैं। आपने कहा कि महाकाल की सवारी निकाली गई, क्या केकड़ी में ये पहली बार ऐसा आयोजन हुआ या इससे पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे? क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो जनता है, उनके लिए बड़ी विशेष बात होती है महाकाल के दर्शन करना, अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक और एक आशीर्वाद लेने वाली बात है। जी विकास, ये पहली बार नहीं है, ये लगातार तीसरी बार है जब यहाँ पर महाकाल की सवारी निकाली गई है। इससे पहले 2 बार जब यहाँ पर महाकाल की सवारी निकाली गई थी, तब भी पूरे शहर में देखने लायक माहौल था। और इस बार हर बार कुछ नया अभिनव प्रयोग इस महाकाल की सवारी में किया जाता रहा है। इस बार जो पुनेरी ढोल और उज्जैनी तोप मंगाई गई थी, वो देखने लायक रही है। उसके अलावा जो अघोरी शिव बारात की झांकी थी, वो हमेशा आती रही है और हमेशा यहाँ के श्रद्धालुओं में अपनी एक अलग पहचान रखती है और सभी में अपनी एक अनूठी भक्ति का रंग देखने को मिलता है। जी पवन, कुल मिलाकर जो महाकाल की जो विशिष्ट सवारी है, जो झांकी है, उसने वाकई में पूरे केकड़ी के माहौल को भक्ति, श्रद्धा के और उल्लास के माहौल में भर दिया। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी जो है केकड़ी में किस तरीके से महाशिवरात्रि पर्व का विशेष आयोजन हुए उनके बारे में विस्तार से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन।